दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप मेरे मायके की लाज रखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। करुणा भाभी का फोन था। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? अभी तक तो ठीक हूँ पर आगे का पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जरा खोल कर बताइए कि क्या बात है, निकिता ने पूछा, जबकि उसे पता था कि वह पति से लड़ झगड़कर महीनों से मायके में बैठी है। निकिता विवेक भैया की मुंह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आ गई। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। 2 भाइयों की अकेली बहन करुणा परिवार की राज दुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मान दान होता रहा और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया भी पर वह मां को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई लोगों के सने को संभाल लेता है मगर स्त्री यही नहीं कर पाती। प्रेमी का पति मायके या ससुराल, बेटी या बहू, वह हमेशा एक को ही सुनती है क्योंकि सब भावत एकनिष्ठ प्रेम ही निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता का घर थामे बैठी रही। पति व बेटे भी इस अगाध मोह को देखते हुए एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से रुकती नहीं थी तो उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम मां से सहा ना गया तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहवास सी वहीं रहने लगी। किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती। मायके प्रेम को देखते हुए विवेक भैया भी उब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना छोड़ दिया। इसके बाद तो वह मायके की ही आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी ये? जब तक माँ बाप थे समझ में आता था उनकी देख रेख में सहूलियत
होती थी, पर अब जाने किसके लिए यहाँ पड़ी है। पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। अक्सर बड़ी और छोटी भाभियों को कानाफूसी करते सुनती, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजों को उनके पसंद की चीजें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है। उसे सूटते सूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मोह टूटता ही नहीं था। भाभीियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग्य से सिंक टूटा था। सब भांप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तक घर के सारे काम करुणा पर छोड़कर बाहर जाने लगी। बच्चे भी स्कूल से आकर उनसे ही खाना मांगते। उनकी माई कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियां के पास चली जाती। जिस रोज कोई और कार्यक्रम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब करुणा पहले की तरह खुशी का कारण नहीं बल्कि बोझ बन चुकी थी। जब सगे भाई भी उससे कतराने लगे तब उनके बदले रवैये को देखकर रह कर अफसोस होना शुरू हुआ। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज ना तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। तब जाकर उन्होंने निकिता को फोन किया। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी का मायका 4 दिन की चांदनी है, पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था। निकिता ने कहा, घमंड नहीं मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया है। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी। अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। यही काम कर कर के मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती हैं। विवेक भैया, आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफिन बनाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे। उसने समझा बुझा कर विवेक भैया को, करुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए
भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धस गई थी, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी, वजन 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेगी, मगर ससुराल में रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने तंज मारा तो उनके पास ना तो ताकत था और ना ही पुराना वाला जोश की पलटवार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपा कर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे उनकी असली विदाई आज हुई हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप हैं तभी तक मायका है, मायके की गलियां तभी तक खूबसूरत हैं जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नजरें जिंदा हैं, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर और मन बदलने की जहादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार और सिनेमा घर है ना।